सुप्रभात विद्यार्थियों। मॉडर्न शैक्षणिक समूह द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं अमोल कुमार, आपका हिंदी शिक्षक। आज मैं कक्षा 5वीं के लिए मेरा भारत निबंध लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले पाठ प्रारंभ हो, मैं उन तमाम अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो इस कठिन परिस्थिति में भी अपने पाल एवं पाल्या को सुरक्षित रखे हुए हैं एवं हमारा तथा हमारे विद्यालय के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, निबंध साहित्य के लिए एक भाषा को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधा होती है। निबंध से हमें भाषा को सीखने में और समझने में सहायता मिलती है। तो निबंध के माध्यम से हम अपने भावों एवं विचारों को, अपने अभिव्यक्ति को अपने निबंध के माध्यम से उसे लिखित रूप प्रदान कर सकते हैं। इससे पूर्व मैंने बच्चों आपको भाषा के बारे में बताया कि भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक होते हैं, एक लिखित होते हैं। तो मौखिक रूप से अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करने के साधन को मौखिक भाषा कहते हैं एवं लिखित रूप से अपने भावों, अपने अभिव्यक्ति, अपने सोच को व्यक्त करने की कला को लिखित भाषा कहते हैं। तो निबंध साहित्य में दो विधा होते हैं, एक गद्य विधा, एक पद विधा। तो ये निबंध गद्य विधा के, माफ कीजिएगा बच्चों, गद्य विधा के अंतर्गत आता है। गद्य विधा में कहानी, नाटक, अनुच्छेद लेखन, निबंध, ये सब गद्य विधा का ही एक रूप है। तो मेरा भारत निबंध इससे पहले 5वीं कक्षा की प्यारा भारत वर्ष हमारा कविता मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो उस कविता के भावार्थ को भी अगर अच्छी तरह से आप लोग समझे होंगे, ध्यानपूर्वक वीडियो देखे होंगे, तो आप एक संक्षिप्त भारत के मेरा भारत निबंध आप लिख सकते हैं। तो मेरे देश का नाम भारत है बच्चों, मेरे देश का नाम भारत है। मेरा देश का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत वर्ष पहले यहाँ एक भरत नाम के बालक हुए थे। वे बहुत ही निडर एवं साहसी थे। वे बाघ से भी जो है सो, लोग कहते हैं कि वो बाघ को भी पकड़कर ले आए थे जंगल से अपने घर, और बाघ के साथ खेलते थे, सिंह के साथ खेलते थे। तो वही राजा भरत के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। और ऐसे भी बच्चों हमारे देश को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे आर्यावर्त, जम्मू द्वीपे, हिंदुस्तान। इस तमाम नामों से हमारे देश को जाना जाता है। बच्चों, हमारे देश के लिए एक सुनकर मायूसी सा थोड़ा लगता है कि हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या
बड़ी तीव्र गति से हमारे देश में बढ़ रही है। मेरे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 40 करोड़ तक पहुंच गई है। सोचिए, यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है। इससे तात्पर्य है बच्चों कि ऐसा विश्व में और किसी दूसरा देश में विविधता में एकता देखने को नहीं मिलता है। बिहार में कुछ भाषा बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में तमिल भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, उसी तरह से असम में असमिया भाषा बोली जाती है, बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। तो यहाँ विविधता में एकता है बच्चों। यहाँ अनेक भाषा बोलने वाले एक ही देश में निवास करते हैं और बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। यहाँ मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म सभी जो है सो अपने अपने धर्मों को स्वतंत्र रूप से मनाते हैं। किन्हीं को कोई बंधन नहीं है, किन्हीं के ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो यह जो है सो विविधता में एकता का पूरे विश्व में जीता जागता एक मिसाल है बच्चों। हमारे भारत का जो सिरमौर कहा जाता है, हमारे भारत का मुकुट पर्वतराज हिमालय है। उत्तर में स्थित पर्वतराज हिमालय हमारे भारत के मुकुट, मुकुट मतलब समझते हैं बच्चों, मुकुट माथे पे मुकुट पहना जाता है। तो हमारा देश का माथा उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय रूपी मुकुट पहने हुए हैं। और जल की विशाल राशि हिंद महासागर हमारा देश का पैर पखारते हैं। हिंद महासागर जो कि विशाल जल राशि है। कितना सौभाग्यशाली है हमारा भारतवर्ष। तो बच्चों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कोई एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। सभी अपने अपने अनुसार अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है। सचमुच में बच्चों, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वह सबसे प्राचीन है। हिंदू धर्म जो है वह विश्व में सबसे प्राचीन धर्म है। यहाँ महान महान संत पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और बुद्ध, महावीर, श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा गांधी, ये सब महान संत हमारे भारत के पावन भूमि में पैदा हुए और इन्होंने हमारे राष्ट्र को इस विश्व में, पूरे विश्व में जो है सो गौरवान्वित किए हैं। इन लोग का जो है सो कार्य जो रहा है वह अमिट है, वह कभी मिट नहीं सकता है। धर्म के आधार पर हमारे देश को स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो वह धर्म सभा में भारत का पक्ष रखा वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और बच्चों,
इससे अभिभूत होकर, हमारे देश से प्रेरित होकर, इसके गौरवशाली इतिहास को देखकर लाखों विदेशी नागरिक प्रतिवर्ष यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये महान संतों की धरती है, महान पुण्य आत्माओं की धरती है। इसके भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत को मिटाया नहीं जा सकता है। महान हिमालय से रक्षित तथा पवित्र गंगा से सिंचित हमारा भारत एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश है। मेरा देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है बच्चों। सिंचित माफ कीजिएगा, यहाँ सभी को उन्नति करने के समान अवसर प्राप्त हैं। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, आप सभी जानते हैं बच्चों। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार है। यही एक राष्ट्रीय दो त्योहार है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त क्यों हमारे लिए राष्ट्रीय त्योहार है बच्चों? आप जानते होंगे कि हम लोग बहुत दिनों तक गुलामी की जंजीरों में कैद रहे। हमें उपनिवेश लोगों, अंग्रेज जो है सो हमें गुलाम बनाए हुए था। उससे बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत सारे बलिदानों के बाद हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जाकर आज़ादी मिली। इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी गणतंत्र रूप के दिवस में मनाते हैं। तो बच्चों, हमारा देश विविधता में एकता का जीता जागता उदाहरण है। मेरा देश फिर से अपने प्राचीन गौरव को हासिल करेगा, ऐसा बहुत लोगों का विश्वास है और मेरा भी विश्वास है। इसे एक दिन जगत गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं बच्चों। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरा भारत निबंध लिखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद मैं PDF के माध्यम से निबंध को सेंड करूंगा। धन्यवाद।